स्वागत करता हूं सबों का। मैं पहुंच चुका हूं राजभवन के पास, जहां छात्रवृत्ति की मांग कर रहे लोग धरना दे रहे हैं। कल हमने धरना की वो खबर आपको दिखाई थी, लेकिन आज जो स्थितियां हैं वो थोड़ी अलग है। देखिए, कई लोग हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं और भूख हड़ताल पर बैठे बैठे ये बीमार पड़ गए हैं। ज़िले भर के लोग हैं, विभिन्न ज़िलों से लोग आए हैं। लगभग 12 की संख्या है जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनमें से 4 लोग अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। वो सभी लोग जिसके गले में आपको माला दिख रहा है फूलों की, वो सभी भूख हड़ताल से हैं। कुछ लोग कल सुबह से कुछ नहीं खाए हैं और बाकी लगभग 24 घंटे हो गए हैं सभी के ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या इनसे कोई मिलने के लिए आया? क्या कोई सरकारी अधिकारी या प्रतिनिधि इनसे मिलने के लिए आया? इनकी बातें सुनी जा रही हैं या नहीं? इनकी स्थिति कैसी है? इन सब चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। आइए हम देखते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? जुरेज फौजी। कब से नहीं खाना खाए हैं? हम लोग कल माने कि 6-7 बजे से हम लोग यहाँ पर हैं। 6-7 बजे से वहाँ तक हैं? भोर सुबह से? हाँ। कुछ खाए नहीं हैं? नहीं, कोई नहीं। जो लोग हम लोग साथी हैं 10-12 की संख्या में, वो कल सुबह से ही ऐसे ही है। तो कब तक ये भूख हड़ताल चलेगी भाई? हमारी जो डिमांड्स हैं, स्कॉलरशिप पोर्टल ओपन किया जाए 20-21 का सेशन, और जो रियायत है कोविड के कारण जितना भी, चूँकि पेरेंट्स लोग की स्थिति बहुत ख़राब रहा है, चूँकि सब लोग मजदूर किसान परिवार से आते हैं। माँ लोग दूसरा घर में जाकर फ्लैट में झाड़ू पोछा करती है, ठीक है, HEC बिल्डिंग में। तो इस तरह की परिस्थिति है, तो हम लोग सक्षम नहीं है। अगर हमारा स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, रियायत नहीं देती है सरकार की ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से, तो हम लोगों को पढ़ाई मजबूरन छोड़ना पड़ेगा लास्ट में। आपके सिर पे रुमाल रखा हुआ, क्या तबीयत खराब है क्या? चक्कर आ रहा है, बोल नहीं पाएंगे? देखिए भाई, एक स्थिति ऐसी है कि ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। सर पे रुमाल रखा है। अगर आप जान रहे हैं, अगर आप रांची के आसपास है तो आपको पता है कि रांची में इस वक्त बहुत तेज़ बारिश हो रही है और कल से ही लगातार बारिश हो रही है। मानसून का मौसम है। ऐसे में बारिश में ये सभी तंबू के नीचे आप ये देख पा रहे होंगे कि प्लास्टिक के छत लगाकर, छप्पर लगाकर सैकड़ों लोग यहाँ बैठे हैं और ये सभी लोग लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जो पोर्टल है ई कल्याण का, उसे खोला जाए ताकि जो लोग वंचित हैं भरने से वो लोग हो सके। कुछ और लोग भी जो भूख हड़ताल में बैठे हैं उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अशोक पंडित हुआ, हम देवघर से आए। अशोक पंडित जी देवघर से आए हैं? हाँ। क्या कब से नहीं खाना खाए हैं आप? हम लोग कल से खाना नहीं खाए, भूख हड़ताल में बैठे हैं। क्यों नहीं खाए अशोक भाई खाना? हम लोग का डिमांड से हम लोग को सरकार मजबूर कर दी भूख हड़ताल पे आने के लिए। इस कारण से हम लोग का ये स्थिति अभी बना हुआ है। तो कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? अनिश्चितकालीन है। जब तक कि सरकार में मांगों पूरा नहीं करती है तब तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। हमारे कुछ भी नहीं खाए हैं? नहीं, हम लोग कुछ नहीं खाए। पानी पिए हैं कि नहीं? नहीं, पानी भी नहीं पिए। पानी भी नहीं पिए? नहीं, इतनी बारिश में हम लोग क्या पानी पिए? सरकार अलग से हम लोग को तंग कर रही है, बारिश तंग कर रही है। हर जगह से हमारा इम्तिहान लिया जा रहा है। सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है। हम लोग जब आए थे 15 जुलाई को, उस समय आंदोलन किए, सरकार हम लोग को आश्वासन दिया कि 20-21 का पोर्टल हम लोग ओपन कर देंगे। लेकिन 10 दिन गुजर गया। 11वां दिन जब 26 तारीख को ये आता है कि 21-22 का पोर्टल ओपन हो गया। इसका कोई वजूद ही नहीं है। ना ही कोई एडमिशन लिया है, ना ही कोई फॉर्म भरा है जिससे उसमें अप्लाई कर सके। और उसमें एक चीज़ क्लाउड दिया गया है कि जो 20-21 का स्कॉलरशिप लिए हैं, उनका फॉर्म डाले हैं, वही 21-22 का डालेंगे। तो इसमें हम लोग डाले ही नहीं है। हम लोग 20-21 वाला स्कॉलरशिप नहीं डाले हैं, जिस कारण धरना बैठे हैं। और सरकार 21-22 वालों को बोल रही है कि जो लड़के 20-21 में डाले हैं, यानी जिस चीज़ की मांग हो रही थी वो पूरा नहीं हुआ। पोर्टल खुला लेकिन इनके लिए नहीं खुला। किन के लिए खुला, इसका जवाब सरकार के पास भी नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि बैठ नहीं सकते हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। कुछ लड़कियां भी हैं जो छात्राएं हैं जो मांग कर रही हैं और अब इनकी स्थिति शायद ख़राब हो गई है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मधु यामिनी है। बोलने में दिक्कत हो रही है? मैं जमशेदपुर से हैं जी। जमशेदपुर से हैं जी। कब से नहीं खाई हैं आप खाना? हम लोग कल से ही हम लोग खाना नहीं खाए हैं, कुछ भी नहीं खाया है। खाना क्या, कुछ पिए तक नहीं और बोलने की हालत में बिल्कुल नहीं है। चक्कर भी आ रही है और बहुत गंभीर स्थिति में। चक्कर आ रहा है जी। कब तक ऐसे रहना है आपको? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, चाहे तब तक हम लोग का सांस जब तक चलेगा, हम लोग तब तक ऐसे ही रहेंगे।
अनिश्चितकालीन आप लोग हैं? जी हम लोग अनिश्चितकालीन थे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम उम्मे हबीबा है। हम गिरिडीह से परसों रात में ही ट्रेन में निकले और कल पहुँचे और परसों से ही हम खाना नहीं खाए हैं। और कब तक ऐसे बैठना है आपको? जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हो जाती है तब तक हम इसी तरह बैठेंगे। अच्छा, कोई मिलने के लिए आया क्या आप लोगों से? इसी तरह प्रशासन आती है, सरकार तो आती नहीं है। प्रशासन आती है और चली जाती है, बस आश्वासन देने का काम करती है। ये प्रशासन तो चलिए ऐसे ही आती होगी, क्या कोई मंत्री विधायक नेता या कोई ऐसे आए जिन्होंने आपकी बातें सुनी हो? कोई मंत्री कोई विधायक नहीं आए। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। कैसा महसूस कर रही है? कोई तबीयत खराब लग रहा है आप लोगों का? बहुत ज़्यादा तबीयत खराब लग रहा है, चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहा है। कुछ और भी लोग यहाँ पर हैं, जरा हम इनसे बातचीत करते हैं। जानकारी मिली कुछ लोग बीमार पड़ गए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, बात सही है? यस, कितने बीमार पड़े हैं? बहुत जोर से सीरियस में आ गए हैं। क्या हो गया था उनको? चक्कर आ गया था और गिर भी गई है। गिर भी गई थी? हाँ, गिर भी गई थी, चक्कर आया तो। क्यों चक्कर आ गया? कुछ खाई नहीं थी ना। भूख हड़ताल पे थी? हाँ। क्या नाम है उनका? रूपा कुजूर। कहाँ? पलामू। पलामू की। यस। अच्छा, तो कहाँ भर्ती कराया गया उनको? रिम्स लिया गया है। कौन ले आया गया? कौन लेके गया? एम्बुलेंस आया था। एम्बुलेंस आया था? जी हाँ। देखिए, रूपा नाम की एक महिला लड़की है, छात्रा है, जो भूख हड़ताल के दौरान बीमार पड़ गई। ये तस्वीर आप देखिए, ये सभी लोग जो बैठे हैं इनमें से बड़ी संख्या है, लगभग 12-14 लड़के लड़कियां हैं जो भूख हड़ताल पर बैठी हैं। कुछ की तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि वो बीमार पड़ गई हैं, उन्हें रिम्स में भर्ती करना पड़ा है। दूसरी तरफ नारेबाजी बुलंद हो रहा है और ये आप पूरा एक बार मंजर यहाँ का देखिए, किस तरह लोग छाता लेकर घूम रहे हैं। और यहाँ सरकार से मांग करें कोई अधिकारी आए, कोई सरकार का प्रतिनिधि आए, वो पहुँचे और इनकी बातों को सुने। राजभवन का ये एरिया है, बारिश अभी भी हो रही है, लेकिन इस प्लास्टिक के छप्पर की बदौलत सैकड़ों लोग यहाँ बैठे हैं, जमे हैं और अपनी मांग को लेकर सरकार के सामने बात रख रहे हैं, लेकिन अभी तो कुछ हो नहीं पा रहा है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। बताइए नहीं इसको, बताइए कि थोड़ा ऐसे हाथ रखिए, बताइए कि जो लोग बीमार पड़े हैं कितनी संख्या है? बीमार तो पड़े हैं हमारे, जो लगभग ये जो देख रहे हैं, जो जितने सारे भूख हड़ताल के समर्थन में भी जो बैठे हुए हैं, ये लगातार 2 दिन सफ़र करके ट्रेन में आए हैं। ऐसे तो हमारे 15 साथी भूख हड़ताल बैठे हुए हैं, लेकिन लगभग जो स्थिति है, चूँकि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी की धरना नहीं है या फिर पॉलिटिकल छात्र का धरना नहीं है, ये आम छात्र की भूख हड़ताल है। इसीलिए ना हमारे पास उस ढंग की फंड है ना कुछ है। इसीलिए जो साथी भूख हड़ताल में बैठे हैं और जो उनके समर्थन में भी बैठे हैं, उनका भी अच्छा से खाना पीना नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत ही मुश्किल से। क्या खाए सुबह से? आज कुछ नहीं खाए सुबह से। इवन कि ये जो बारिश हो रही है, ये आज अभी भी हमारे कपड़े अभी भी भींगी हुई है। ये जो लगातार मुसलधार जो बारिश हो रही है, हमारे कपड़ा अभी भी भींगी हुई है। कभी भी हम भी पूरी तरह से अभी स्वस्थ नहीं है, जब भी शरीर में लग रहा है कपकपी टाइप का, ठंडा सा लग रही है, कभी भी कुछ भी हो सकती है। लेकिन सरकार का कोई इसमें मतलब हमारे ऊपर नजर नहीं है। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा लगाई जाती है, वहाँ पर लेकिन मतलब जब रात भर हम लोग इतनी लड़कियाँ, लगभग 20 के आसपास में रात में हम लोग यहाँ पर लड़कियाँ पूरा रहे, यहीं पर रहे हैं हम लोग। और जो लड़की बेहोश हो गई, चक्कर खा करके गिर गई, अभी उसका स्लाइन चढ़ रहा है सदर हॉस्पिटल में, वो लेकिन पूरा रात भर रही। और वो पलामू से आई हुई है सिर्फ अपना अधिकार को मांगने के लिए, सरकार के सामने एक अधिकार को मांग करने के लिए पलामू जिले से आई हुई है, वो लेकिन चक्कर खा करके गिर गई। तो क्या सरकार को ये इसका नॉलेज नहीं है? उनका जो पुलिस प्रशासन जो यहाँ पर है, उनके माध्यम से क्या उनको न्यूज नहीं जा रही है जो किस हालत में है यहाँ पर छात्र छात्राएं? हम लोग यहीं पर, ये जो कल जो हमारी जो घर थी ना, हमारी घर ये खुला आसमान और सड़क हमारा घर था, यानी ये जो सड़क हमारी बिछाना था, ये जो बिस्तर जो बोला जाता है, जो घर में जो हम लोग बिस्तर में जो सोते हैं ना, कल हमारी बिस्तर ये सड़क थी। तो ये जो सरकार है, सरकार को हम लोग माँ बाप का दर्जा देते हैं, लेकिन वो अपना लाडली बेटियों को, लाडले बेटे को इस तरह से जमीन का बिस्तर
मतलब ये अपनाने के लिए मजबूर कर दिया गया, खुली आसमान उसका घर कर दिया गया। ये मतलब पूरा ये है। हाँ, तो थोड़ी सी भी इंसानियत नाम की चीज नहीं बची है। जबकि हम लोग कोई भी भिखारी को देखते हैं तो थोड़ा सा हमारा मन में हृदय पिघल जाता है, जो कुछ उसके लिए हम लोग ये करें। अरे हम लोग तो पढ़े लिखे इंसान है, उनका ही झारखंड को संवारेंगे, उनका ही राज्य को संवारेंगे, उनका ही भविष्य को और अच्छा करेंगे, सब मिल करके करेंगे। देश अकेले अकेले नहीं चलता है, राज्य अकेले अकेले नहीं चलता है, सभी का मतलब इसमें सहयोग होता है, लेकिन वो नहीं सुन रही है। तो बैठने वाली हैं आप लोग? हम लोग जब तक कि कुछ हम लोग को लिखित आश्वासन ना मिल जाए, हम लोग का ऐसे ही संघर्ष जो है, ऐसे ही जो भूख हड़ताल है, हम लोग अविराम इसको चलाते रहेंगे। यह संघर्ष हमारा जारी रहेगा। दूसरी पार्टी को नेता आए, कोई विपक्ष की तरफ से कोई आया आप लोगों के पास मिलने के लिए? देखिए, मतलब ऐसे तो मतलब राजनीति सेकने वाली जो ये है, मतलब कहीं पर भी कुछ ये हो जाता है, जो लोग राजनीति की मतलब पॉकेट भरने की राजनीति करती है, जो पैसा की राजनीति करती है, वो लोग तो मुंह में बोलते हैं जिन्हें हम लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन समर्थन का मतलब क्या? सिर्फ आकर के सिर्फ अपना फोटो खिंचाना क्या समर्थन? बल्कि ये संघर्ष मैदान में जो लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, उनका जो मोरल सपोर्ट को बढ़ाना और साथ ही साथ उसका निदान के लिए कुछ करना, दिन रात इनका अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। हम लोग का कोई मोरल सपोर्ट बढ़ाए। हमारे पास अगर कोई थोड़ा सा बैठ जाए ना, हम लोग उसी में खुश हो जाएंगे। बोलने की जरूरत नहीं है जो हमें समर्थन की चाहिए, हमारे साथ थोड़ा सा भी बैठ जाए तो बहुत ये है। सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि संख्या लगभग 300 के आसपास की है। विभिन्न जिलों से, सभी जिलों के लोग आए हुए हैं। ये कह रही हैं कि जो लड़कियाँ हैं, जो छात्राएँ हैं, उन्हें भी यही रात बितानी पड़ी है, क्योंकि वो सभी आंदोलित हैं और मांग कर रहे हैं कि जब तक कोई आकर उनको आश्वासन नहीं देता है, लेकिन आश्वासन नहीं मिलता तब तक यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। जो लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, जिन्होंने कल दिन भर से कुछ खाया नहीं है, उसमें भी कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियाँ हैं। एक बार फिर से गौर से इनके चेहरे देखिए। कुछ लोग तो सो चुके हैं, एक बोलने की स्थिति में नहीं है, जो बोल रहे हैं वो बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से या विपक्ष की तरफ से भी कोई नहीं आया है जो इनकी बात सुने, आकर इनसे बात करे और पूछे कि समस्या क्या है। अगर समस्या जायज़ है तो उसका निदान होना चाहिए, अगर नहीं है तो आकर कह देना चाहिए कि यह संभव नहीं है। लेकिन इस तरह से जिले भर के लोग छात्रों को, छात्राओं को यहाँ रात भर बारिश में, और अभी भी बारिश हो रही है इस वक्त, आप रांची में जो लोग हों जान रहे होंगे, और इस वक्त इस तरह से सभी लोग बैठे हुए हैं। यह स्थिति गंभीर है, लेकिन सरकार अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं ले सकी है और यही तस्वीर अक्सर देखने को मिलता है। पिछले 3 महीने से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग यही है कि जो स्कॉलरशिप है वो भरा नहीं जा सका है, और क्योंकि स्कॉलरशिप की जो बढ़ने की जो डेट था, वो डेट बहुत पहले ही ख़त्म हो गया। 10 फरवरी को यह डेट ख़त्म हुआ। उसके बाद भी कई लोगों के एडमिशन हुए हैं बीएड में, और ये सभी बीएड के ही लोग हैं। एडमिशन होने के बावजूद इन्होंने मांग की कि चूँकि हमारा एडमिशन से पहले ही डेट खत्म हो चुका है तो क्यों ना हमें भरने दिया जाए। लगातार आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक भरने के लिए पोर्टल खुला नहीं गया है। पोर्टल खुला तो है, लेकिन जिस सेशन के ये लोग हैं वो सेशन के नहीं खुला है। अब समस्या यह आ रही कि बीएड में लगभग 1.5 लाख रुपये का फ़ी लगता है, और स्कॉलरशिप के माध्यम से इन लोगों को 76,000 रुपीज़ मिलते थे स्कॉलरशिप के माध्यम से। 38 एक साल में 2 सालों का कोर्स होता है। अब अगर 76,000 या 76,000 रुपये इनको अगर नहीं मिलते हैं, ऐसी स्थिति में ये अपने 2 लाख के या 1.5 लाख के फ़ी में से वो आधा पैसा नहीं मिल पाएगा, तो इनकी समस्या बड़ी है। सभी लोग कह रहे हैं कि हम गरीब परिवार से आते हैं, वरना हमें स्कॉलरशिप की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिन्हें ज़रूरत नहीं है वो लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पढ़ाई छोड़कर अपने घर से यहाँ आकर बैठने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो चाह रहे हैं कि ये स्कॉलरशिप का पोर्टल खुले ताकि इन्हें राहत मिल सके। कई लोग ऐसे भी हैं, कल जानकारी मिल रही थी, जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल सका, इस वजह से वो पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हुए हैं। और आज कुछ लोग बीमार पड़े हैं, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान बिना खाना खाए प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। ये भूख हड़ताल कब तक चलेगी यह पता नहीं है, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि जब तक एक लिखित आश्वासन नहीं मिलता है, सरकार की तरफ से कोई आता नहीं, तब तक यहाँ से उठने वाले नहीं है। ऐसे में 2-3 लोग अस्पताल जा चुके हैं, उन्हें पानी सलाइन हो रहा है। कुछ लोग और उसी कतार में लगे हुए हैं, लेटे हुए हैं, लेकिन यहाँ से उठने को, हिलने को तैयार नहीं है। भारी बारिश के बावजूद सरकार से कोई आता है या नहीं, यह देखने की बात होगी। इनका आंदोलन कब तक चलता है यह देखने की बात होगी, और इस आंदोलन के दौरान सरकार आकर इनसे वार्ता करती है कि नहीं, यह भी देखने की बात होगी। तब तक आप इन तमाम चीज़ों की फॉलो कर जुड़े रहिए। नमस्कार।